उसमें देखिए क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस जो है वो कंपनी देगी, अच्छा वाला कंपनी अभी भी देती है काफ़ी सारी कंपनी। ये देखिए जितने भी 29 लॉ थे ना हमारे, ये सारे के सारे क्लब किए गए हैं और कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा जो है सैलरी को लेकर के चेंज किया गया है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए मेरे को इतना टाइम हो गया काम करते हुए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नया रूल है। हालांकि जब मैं इंटरनेशनली बाहर काम कर रहा था तो ये जो रूल है वहाँ पर पहले से लागू हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैं बता रहा था कि जो वेलनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, उसमें क्या किया गया है, इंश्योरेंस जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा। आपका जो है पीएफ की जो है सुविधाएं दी जाएंगी सभी को। तो कुछ लोग जो है ना नहीं देते हैं। मैटरनिटी का जो है, जो लेडीज़ होती हैं जो काम करती हैं, उनको किसी भी फील्ड में काम करने से मना नहीं किया जाएगा और उनकी जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है, सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है कंपनी को उठानी पड़ेगी। ये मैंडेटरी किया जाएगा इस लॉ में। तो इसमें सख्ताई थोड़ी सी की गई है एम्प्लॉयर के ऊपर भी और एम्प्लॉय के ऊपर भी, दोनों का ही मिला जुला संगम है ये। और एक चीज़ इसमें देखिए लागू की गई है काम को लेकर के। बात देखिए हमारी कंपनी में भी, जब मैं पहले कंपनी में था उसमें भी बात चलती रहती थी कि भाई मेरे को 12 घंटे की शिफ्ट करनी है, कि मेरे को 8 घंटे की शिफ्ट करनी है, या कैसे करना है। तो वहाँ पर ना एक फोर्स होती थी आपके ऊपर कि आपको जो है ना करना ही करना है। तो मैं बोलता था कि भाई मुझे ओवर टाइम नहीं करना, लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं होगा, ये ऑप्शनल होगा। तो देखिए इसमें जो है, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि हमारे जो लॉ हैं वो थोड़े से पुराने हैं, उनको अगर हमें ग्लोबल रीच में जाना है तो दोनों सबको क्लब करके चलना पड़ेगा ताकि सिंक्रोनाइज हो सके टाइमिंग वगैरह। तो देखिए पहले 3 शिफ्टें चलती थी 8-8 घंटे की। तो अभी क्या है, इस काम को लेकर के कैसे कैसे काम होगा, इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। टाइम वही रहेगा 48 आवर्स का पर वीक। तो देखिए आपको जो है 8 घंटे का एक दिन का टाइम होता है लेबर लॉ के हिसाब से, तो 8 को आप 6 से गुना करेंगे तो 48 आ जाता है, तो ये आपका बन जाता है। लेकिन अब क्या किया गया, ऑप्शन दिया जाएगा। ये देखिए सेक्टर पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है हर किसी के लिए लागू किया जाएगा। वो क्या कर सकते हैं, या तो 2 शिफ्ट चला सकते हैं अगर कोई शिफ्ट वर्क है तो। पहले 3 शिफ्ट चलती थी 8-8 घंटे की, अब जो है 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट हुआ करेंगी, तो आपका दिन पूरा हो जाएगा और वो आपको 4 दिन काम करना पड़ेगा। अभी भी कुछ कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, लेकिन हर किसी पे ये लागू नहीं है। मैंने भी काम किया है जब मैं बाहर था, लेकिन वहाँ पे मैंडेटरी है कि आप 8 घंटे काम करेंगे और आपको जो है वीकली 2 छुट्टियां मिलेंगी। ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया है। मैं चाहता था कि ऐसा कर दिया जाए। तो देखिए इससे होता क्या है कि थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगेगा। मैंने 8 घंटे भी काम किया, मैंने 12 घंटे भी और 16 घंटे भी मैंने जो है शिफ्ट में काम किया हुआ है। तो देखिए ये हर एक आदमी नहीं कर पाता है, थक जाता है आदमी। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप 4 दिन काम करेंगे, ठीक है ना, आपने 48 घंटे आपने पूरे कर लिए और आपको 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो आप रेस्ट करेंगे। मेरे पर्सनल में आपको बता रहा हूँ, ये कुछ दिन अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं होता है। तो ये तो खैर पर्सनल व्यूज़ है मेरे, क्योंकि मैंने सारी तरीके के लेबर लॉ में काम कर चुका हूँ अभी तक, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। काम वही अच्छा है कि देखिए थोड़ा थोड़ा खाइए और आराम से रहिए, सबसे बढ़िया वही है, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो लॉ है ये बेसिकली आईटी सेक्टर वालों के लिए है, या कुछ जो आउटसोर्सिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए आपको एक तो रेंट नहीं देना पड़ेगा, आपका जो है काम जो है कम समय में पूरा हो जाएगा। 3 दिन की छुट्टी होगी तो देखिए आपकी यूटिलिटी का खर्चा भी बच जाएगा। इसमें एक जो नुकसान की बात है वो ये होती है कि देखिए मैं मान लिया जैसे कि मैं काम करता था जहाँ पे, तो मेरे को 2 घंटे लगते थे औसतन जो है। अगर बड़े बड़े शहरों की बात करूँ, जैसे मैं दिल्ली में हूँ अभी, तो वहाँ पर जो है ना 2 घंटे लगते हैं आपको काम करने के लिए। तो 8 घंटे अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के, तो देखिए आपको जो है 10 और 2 12 घंटे तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं आपके। लेकिन अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो उसमें 4 घंटे जोड़ लिए तो 16 घंटे तो आपने यहीं पे ख़राब कर दिए। तो उसमें क्या ना आपको सोने को अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी कारगर साबित होगा उन इलाकों में जो डेंस पॉपुलेशन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, मेट्रो सिटीज़ वगैरह हैं। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर जो है वो मुंबई के अंदर में है। देखिए 3300 घंटे जो है ईयरली वहाँ पे आदमी काम करता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 2500 घंटा जो है दिल्ली में काम करता है एक साल में आदमी। ये काफ़ी हैक्टिक है, मेरे को मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इसको फोर्स नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कंपनी को कहा गया है कि भाई देखिए आपकी मर्जी है, आप जो है ना किस तरीके से काम कराते हैं। या तो आप 48 आवर का पर वीक काम करा लें, यानी कि 6 दिन। अगर आप 10 घंटा काम कराते हैं तो 5 दिन कराना पड़ेगा। उसी हिसाब से मतलब ये रखा गया है मोटा मोटी, जो कि सब कंपनियों में चलता है। इसमें जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है वो जो ओवर टाइम को लेकर के होती है। उसमें क्या है कि देखिए कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो ही आपका ओवर टाइम काउंट होगा, या कोई कहते हैं कि देखिए आप आधा घंटा काम करेंगे तो में आपका ओवर टाइम। सबके अलग अलग रूल हैं। लेकिन अभी जो है ना एक फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप जो है 15 से 30 मिनट में काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं अपने वर्किंग आवर से, तो आपका जो है मिनिमम 30 मिनट जो है ओवर टाइम काउंट किया जाएगा। ये मेरे को थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा।
इसमें बस ये कहना चाहूँगा कि मनमानी नहीं रहेगी अब जो है कंपनीज की। तो देखिए इसमें जो मैं ओवर टाइम के मुतालिक जो बात कर रहा हूँ उसमें देखिए क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर आपका जो है 125 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में ओवर टाइम आपका। तो ये चीज़ भी उनको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या कि जब 1 अप्रैल से लागू होगा तो उससे पहले हर एक कंपनी को जो है अपना जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा, उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए उसी हिसाब से आपकी पे स्लिप बनेगी और आपके हाथ में सैलरी आएगी। अगर उन्होंने वो इससे पहले नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए एक चीज़ और इसमें मेरे को अच्छी लगी वो है, मैंने एक्चुअली में जो कुछ कंपनियों में काम किया वहाँ पहले से ये लागू है, लेकिन कुछ कंपनियाँ जो है नहीं देती हैं। तो जो ओवर टाइम होता है वो आपको जो बेसिक का पर डे जो बेसिक होता है उसका डबल मिलता है एज पर लॉ, लेकिन कुछ कंपनियाँ जो है नहीं देती थी, तो ये अब जो है मैंडेटरी कर दिया जाएगा। कुछ नए ज़्यादा बदलाव नहीं है, बस कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल रखे गए हैं, यही है इसमें। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की। तो देखिए उनको क्या फ़ायदे दिया गया है, क्या छूट दी गई है। अभी जो करंट में है, अगर कोई भी कंपनी 100 एम्प्लॉय की है मान के चलिए, तो उसमें क्या होता है कि उनको छूट है कि वो कभी भी कंपनी को बंद करके सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये संख्या 100 से बढ़ा करके 300 तक कर दी गई है, यानी कि अगर कंपनी को किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, वो काम को रन नहीं करना चाहती आगे, उसमें 300 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो पहले जो है 100 से ऊपर के लोगों को निकालने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इस बार क्या होगा, 1 अप्रैल के बाद में अगर ये लागू हो जाते हैं तो जैसे चांद की तरह रुक ना जाए, स्टे ना लग जाए इन पे, तो जो लोग 300 आदमी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनको निकालने में सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, एक झटके में उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बात कर लेता हूँ, एक पॉइंट और रह गया मेरे से हेल्थ के रिगार्डिंग में। तो देखिए हेल्थ में क्या है कि जैसे मैं बाहर था तो वहाँ पे ईयरली आपका चेकअप होता था, जो कि कंपनी करवाती है आप फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इंडिया में जो है कुछ कंपनियां कराती हैं, कुछ नहीं कराती हैं। यहाँ पर मैंने 2 कंपनियों में था जैसे पहले, तो वो लोग जो है ईयरली आपका, क्योंकि मेरा जो नेचर ऑफ जॉब था वो इस तरीके का था कि आपको जो है ईयरली अपना चेकअप कराना ही कराना है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा, हर एक कंपनी साल में 1 बार हेल्थ चेकअप जरूर कराएगी अपनी एम्प्लॉय का, ये इसमें रखा गया है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे जो पॉइंट कवर किए हैं, देखिए उसमें मैंने वेजेस के बारे में बताया, आपको सीटीसी के बारे में बताया, मैंने आपको हेल्थ के बारे में मैंने बताया, वर्किंग कंडीशन क्या रहेंगी उनके बारे में बताया, सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया है, आपका जो ओवर टाइम के बारे में मैंने बताया है। और आप मुझे अब ये बताइए, ये तो मैंने आपको बताया, कमेंट में मेरे को ये बताइए कि आप क्या प्रेफर करते हैं, अपनी जो इनकम है इन हैंड वो ज़्यादा आनी चाहिए, या आपकी जो है सेविंग जो है आउट ऑफ योर हाउस वो ज़्यादा होनी चाहिए। मैं जो प्रेफर करता था, देखिए मैं चाहता था कि मेरे हाथ में ज़्यादा आए, क्योंकि मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता हूँ, ये मेरी पर्सनल वो है कि कुछ लोगों का जो ये ऐसा रहता है कि उनके पास पैसा आते ही जो है वो खर्चा करने लग जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से ठीक है। दोस्तों बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, कुत्ता भी भौंक ही रहा है बाहर, उसको भौंकने दे। खैर बात ये है कि आप मेरे को बताइए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी है, इसमें कोई पॉइंट क्योंकि रह जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूं, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप पूरा समझ लें। तो हम दोनों का जो है विन विन सिचुएशन वही है कि हम एक दूसरे से जो है अपने इंटरेक्शन रखते रहें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, ये खास वीडियो जो थी ये मैंने एक्चुअली, मेरे दोस्त हैं 3-4, उन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उनके नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। एक है पंडित चंद्रकांत वशिष्ठ जी, जो कि बाहर भी काम कर चुके हैं और अभी इंडिया में हैं शायद। एक हैं सुमित जी, एक हैं सौरभ शर्मा, ये 3-4 हैं। एक हैं आपके ललित दीक्षित। तो बेसिकली ये थोड़ी सी कम्युनिटी ऐसी है हमारी, ये थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं, सब सैलरीड पर्सन है। आप भी बताइए, एक मैंने कल डाली थी अपनी कम्युनिटी में कि मेरे व्यूवर जो है कितने एम्प्लॉय मतलब सैलरीड पर्सन है। तो आप ज़रूर वोट कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ में। जय हिंद।